एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक सीधा साधा और मेहनती लड़का रहता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो खेतों में पहुंच जाता और शाम ढलने तक मेहनत करता रहता। गांव में उसकी ईमानदारी और सादगी की सब तारीफ करते थे, लेकिन एक ही बात थी जो हर किसी की जुबान पर रहती, उसकी शादी। चौपाल पर बैठे गांव वाले अक्सर उसी की बात छेड़ देते। अरे रोहित, तेरी उम्र तो निकलती जा रही है, शादी कब करेगा? कहीं ऐसा ना हो कि तू जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाए। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते। रोहित भी हल्की सी मुस्कान दे देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात चुभ जाती थी। एक दिन शाम को रोहित थका हारा घर आया। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, बहुत थक गया होगा, चल पहले खाना खा ले। रोहित चुपचाप बैठ गया। माँ थोड़ा चिंतित होकर, क्या हुआ, आज कुछ उदास लग रहा है? माँ, सब लोग मेरी शादी को लेकर मजाक उड़ाते हैं। क्या सच में मेरी शादी नहीं होगी? माँ ने उसका सिर सहलाया। माँ हौसला देते हुए, ऐसा मत सोच बेटा, भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई बनाया है। तेरे लिए भी एक दिन अच्छी लड़की जरूर आएगी। रोहित हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन दिल में अभी भी चिंता थी। अगले दिन फिर वही कहानी। रोहित खेत में काम कर रहा था कि उसका सबसे करीबी दोस्त रमेश वहां आ गया। रमेश मजाक में, ओहो दूल्हे राजा, खेत में क्या कर रहे हो? रोहित हैरान होकर, क्या मतलब? रमेश हंसते हुए, अरे भाई रोहित, मैंने आज सपना देखा कि तेरी तो शादी हो गई। मजाक मत कर यार, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। रमेश को एहसास हुआ कि रोहित सच में दुखी है। रमेश गंभीर होकर, अरे ठीक है, मजाक छोड़, लेकिन सच में तू इतना अच्छा है, तेरी शादी जरूर होगी। रोहित कुछ नहीं बोला, बस आसमान की तरफ देखने लगा। दिन बीतते गए। रोहित की उम्र बढ़ती जा रही थी और उसकी उम्मीदें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। एक रात वो आंगन में अकेला बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। रोहित खुद से, शायद मेरी किस्मत में शादी ही नहीं है, मैं ऐसे ही अकेला रह जाऊंगा। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। लेकिन तभी घर के अंदर से उसकी माँ की तेज आवाज आई। माँ खुशी से चिल्लाते हुए बोली, रोहित, अरे रोहित, जल्दी अंदर आ। रोहित घबरा गया और दौड़कर अंदर गया। क्या हुआ माँ? माँ के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, तेरे लिए रिश्ता आया है। क्या सच में माँ? हाँ, शहर की लड़की है, बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी है। रोहित की आंखें चमक उठी। रोहित खुशी से, माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कुछ दिनों बाद लड़की वालों से मुलाकात हुई। सब कुछ अच्छा रहा और रिश्ता पक्का हो गया। गांव में खबर फैल गई। गांव वाले हैरानी से, अरे तुमने कुछ सुना क्या? रोहित की शादी तय हो गई। वाह, आखिरकार रोहित दूल्हा बन ही गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। रोहित आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देख रहा था। रोहित मुस्कुराते हुए खुद से, आखिरकार मेरी भी शादी हो रही है। उसके चेहरे पर सालों बाद सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। गांव में आज बहुत बड़ा दिन था, रोहित की शादी का दिन। पूरा गांव सज चुका था। घर के बाहर रंग बिरंगी लाइट्स, ढोल नगाड़ों की आवाज और हर तरफ खुशी का माहौल था। रोहित का दोस्त रमेश नाचते हुए, अरे रोहित, आज तो तू हीरो लग रहा है मेरे भाई। रोहित शर्माते हुए, बस कर यार, मजाक मत कर। बारात बड़े धूमधाम से शहर पहुंची। रोहित घोड़ी पर बैठा था और सब लोग नाच गाकर मस्ती कर रहे थे। आज तो हमारे रोहित की किस्मत चमक गई। रोहित के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। दुल्हन पायल भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जैसे ही जयमाला का समय आया, पायल ने अचानक अपना फोन निकाल लिया। पायल अपनी दोस्त से, जल्दी फोन पकड़, ये जयमाला मोमेंट रील बना रही है। रोहित ये सब देखकर थोड़ा हैरान हो गया। रोहित धीरे से, अरे ये क्या कर रही है? रमेश मजाक में, भाई तेरी शादी नहीं, लाइव शूटिंग चल रही है। जयमाला के बाद भी पायल हर चीज रिकॉर्ड कर रही थी। फेरे लेते हुए, सिंदूर लगाते समय। पंडित जी धीरे से, बेटा पहले फेरे तो पूरे कर लो, फिर वीडियो बना लेना। सब लोग हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे।
जब पायल पहली बार ससुराल आई, दरवाजे पे आरती की थाली तैयार थी। सास बहुत खुश थी। सास प्यार से, बहू, अब इस घर में कदम रखो, ये घर तुम्हारा है। जैसे ही पायल अंदर आने लगी, पायल जल्दी से, रुको 1 मिनट। उसने तुरंत फोन स्टैंड पर लगाया। मम्मी जी, ये लाइन फिर से बोलिए, मैं रील बना रही हूँ। सास और बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। सास हैरानी से, क्या फिर से? हाँ मम्मी जी, ये गृह प्रवेश वाला सीन बहुत वायरल जाता है, फिर से वही लाइन बोलिए। रोहित थोड़ा असहज हो गया। रोहित धीरे से, पायल, पहले अंदर तो आ जाओ। बस 10 सेकंड, कैमरा सही एंगल में लगने दो। आखिरकार कई टेक लेने के बाद गृह प्रवेश पूरा हुआ। रोहित के पापा धीरे से रोहित के कान में बोले, बेटा, ये बहू है या फिल्म डायरेक्टर? रोहित हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से थोड़ा परेशान भी था। रात को जब दोनों कमरे में अकेले थे, रोहित प्यार से, पायल, आज का दिन बहुत खास था। लेकिन पायल फिर फोन में लगी हुई थी। पायल उत्साहित होकर, रोहित देखो, हमारी शादी वाली रील पर 20,000 व्यूज आ गए। रोहित थोड़ा निराश हो गए। अच्छा है, लेकिन थोड़ा मेरे साथ भी बात कर लो। हाँ, बस ये कमेंट्स रिप्लाई कर लो। रोहित चुप हो गया। उसे महसूस होने लगा कि उसकी नई जिंदगी कुछ अलग ही होने वाली है। रोहित मन ही मन, लगता है मेरी पत्नी नहीं, इंस्टाग्राम स्टार आई है। शादी के कुछ ही दिनों बाद अब घर में सबको एक बात साफ समझ आ गई थी, पायल के लिए हर चीज इंस्टाग्राम कंटेंट। सास रसोई में चाय बना रही थी। सास आवाज लगाते हुए, बहू, उठ जाओ, घर का काम सीख लो। कमरे में पायल सो रही थी, लेकिन उसका फोन चमक उठा। 50K व्यूज ऑन योर रील। पायल एकदम से उठ बैठी। पायल खुश होकर, ओ माय गॉड, मैं तो वायरल हो गए। वो तुरंत उठकर किचन में पहुंची। चलो मम्मी जी, चाय बनाते हुए एक मॉर्निंग वाइब्स रील बना लेते हैं। सास थोड़ी नाराज होकर, पहले चाय बना लो, फिर जो करना है करो। सासू माँ, बस 30 सेकंड, ये बहुत ट्रेंडिंग है। थोड़ी देर बाद पायल झाड़ू लेकर आंगन में आई, लेकिन काम शुरू करने से पहले फोन सेट, कैमरा ऑन। पायल कैमरे में मुस्कुराते हुए, हेलो दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगी देसी बहू का डेली रूटीन। वो स्लो मोशन में झाड़ू लगाने लगी। इतने में पड़ोसन काकी देखकर, अरे पायल बहू, झाड़ू लगा रही है या नाच रही है? पास खड़ा रोहित हंसी रोक नहीं पाया। अब बारी आई रोटी बनाने की। पायल ने आटा लिया, लेकिन फिर वही, कैमरा ऑन। पायल कैमरे में देखकर, दोस्तों, आज मैं फर्स्ट रोटी चैलेंज कर रही हूँ। वो बड़ी मेहनत से रोटी बेलने लगी, लेकिन रोटी गोल की जगह भारत के नक्शे जैसी बन गई। रोहित हंसते हुए, ये रोटी है या मैप? पायल भी हंस के, अरे ये भी एक कंटेंट है। दोपहर को ससुर जी भूखे बैठे थे। ससुर जी पायल से, बहू, खाना तैयार है? पायल प्लेट सजाने में लगी थी, लेकिन खाने के लिए नहीं, फोटो और वीडियो के लिए। पायल ससुर जी से, रुको पापा जी, पहले बिफोर ईटिंग रील शूट करनी है। ससुर धीरे से, अरे बहू, मुझे तो आफ्टर ईटिंग का इंतजार है। शाम को पायल सास के पास आई। मम्मी जी, एक क्यूट सा सास बहू वीडियो बना लेते हैं। अब क्या करना पड़ेगा? बस आप गुस्सा करने का एक्टिंग करो और मैं क्यूट बहू बनूंगी। सास एक्टिंग करते हुए, अरे बहू, घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है और तुम इधर उधर गप्पे लड़ा रही हो, तुम घर का काम क्यों नहीं करती? पायल क्यूट बनते हुए, मम्मी जी, मैं तो आपकी प्यारी बहू हूँ। दोनों हंसने लगे, लेकिन असलियत में काम अभी भी बाकी था। रात को रोहित थका हुआ कमरे में आया। पायल, आओ थोड़ा मेरे साथ बैठो, बात करते हैं। पायल फोन में बिजी थी। बस ये एक रील पोस्ट कर लूं। बेचारा रोहित चुपचाप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, पायल, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है भी या नहीं? पायल ने बिना देखे जवाब दिया, अरे है ना, बस अभी व्यस्त हूँ। रोहित ने गहरी सांस ली। रोहित मन ही मन, क्या पत्नी मिली है यार, इसे मेरे से ज्यादा तो मोबाइल से प्यार है। एक दिन रोहित खेत से बहुत थका हुआ घर लौटा।
पसीने से भीगा हुआ, भूखा और परेशान। रोहित आवाज लगाते हुए, अरे पायल, पानी दे दो, बहुत थक गया हूँ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रोहित कमरे में गया। वहां पायल रिंग लाइट लगाकर खड़ी थी। कैमरा ऑन, म्यूजिक ऑन। पायल डांस कर रही थी। रोहित थोड़ा गुस्से में। मैं कब से बुला रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? पायल कैमरा बंद करते हुए, अरे यार, शूटिंग चल रही थी, क्या हुआ? मुझे पानी चाहिए था और तुम यहाँ नाच रही हो। तो क्या हुआ? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर की। अब माहौल गर्म हो गया। रोहित गुस्से में, मैंने ये नहीं कहा कि तुम नौकरानी हो, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी कुछ होती है। और मेरा शौक, मेरा इंस्टाग्राम, तुम चाहते हो मैं सब छोड़ दूं? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम थोड़ा रियल लाइफ में भी रहो। दोनों की आवाजें तेज हो गईं। पायल गुस्से में, तुम्हें मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं। और तुम्हें इस घर से कोई मतलब नहीं। घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए। सास चिंतित होकर, अरे ये क्या हो रहा है? अरे तुम दोनों बात को समझदारी से सुलझाओ। लेकिन उस वक्त दोनों में से कोई सुनने को तैयार नहीं था। उस दिन के बाद घर में अजीब सी चुप्पी छा गई। रोहित कम बोलने लगा और पायल और भी ज्यादा इंस्टाग्राम में खो गई। एक दिन दोपहर का समय था। घर में कोई नहीं था, सिर्फ पायल थी। वो किचन में खाना बना रही थी, लेकिन आदत के अनुसार फोन सामने रखा, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू। पायल कैमरे में, हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ स्पेशल देसी खाना। गैस पर कढ़ाई चढ़ी थी। तेल गरम हो रहा था, लेकिन पायल का ध्यान सिर्फ कैमरे पर था। इतने में तेल ज्यादा गरम होकर उबलने लगा। कढ़ाई से आग की लपट उठी। पायल घबरा कर, अरे ये क्या हो गया? वो घबरा गई। समझ नहीं आया क्या करे। आग धीरे धीरे बढ़ने लगी। पायल चिल्लाते हुए, बचाओ, बचाओ। उसका फोन अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी रोहित बाहर से आया। रोहित चौंक कर, पायल। वो तुरंत अंदर दौड़ा। किसी तरह पानी और कपड़े से आग बुझाई। आग तो बुझ गई, लेकिन पायल डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। पायल रोते हुए, अगर आज कुछ बड़ा हो जाता तो अच्छा हुआ आप टाइम पर घर आए। रोहित शांत लेकिन गंभीर, यही तो मैं समझाना चाहता था। जब ध्यान कहीं और हो तो छोटी गलती भी बड़ी बन जाती है। पायल चुप हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। आग वाली घटना के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। पायल एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और आंखों में डर साफ दिख रहा था। फोन उसके पास ही पड़ा था, लेकिन पहली बार उसने उसे उठाया तक नहीं। रात को सब सो गए, लेकिन पायल की आंखों में नींद नहीं थी। वो उस घटना को बार बार याद कर रही थी। पायल मन ही मन, अगर आज रोहित समय पर नहीं आते तो? अगर आग और बढ़ जाती तो? मैं क्या कर रही थी? सिर्फ वीडियो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी रोहित कमरे में आया। उसने देखा पायल चुपचाप बैठी है। रोहित नरम आवाज में, पायल, क्या तुम ठीक हो? पायल ने धीरे से उसकी तरफ देखा। पायल रोते हुए, रोहित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे पायल, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे समझना जरूरी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रील्स के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं बस लाइक्स और व्यूज में खो गई थी। देखो पायल, मुझे तुम्हारे शौक से कोई दिक्कत नहीं है, पर जब वो शौक तुम्हारी और घर की जिम्मेदारियों से बड़ा हो जाए तो वो गलत बन जाता है। मैंने तुम्हारी बात कभी सीरियसली नहीं ली। हमेशा लगा तुम मुझे रोक रहे हो। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा था पायल, बस तुम्हें संभालना चाहता था। पायल ने अपने आंसू पोंछे और फोन उठाया। रोहित को लगा वो फिर से वीडियो बनाएगी, लेकिन पायल ने फोन की सेटिंग खोली और बोली, आज से मैं इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कम करूंगी। पहले घर, फिर बाकी सब। शाबाश, ये हुई ना समझदारी वाली बात। अगली सुबह सास किचन में आई तो देखा पायल पहले से ही काम कर रही थी। सास हैरानी से, अरे बहू, आज तुम इतनी जल्दी रुक गई? मम्मी जी, आज से पहले घर का काम, फिर बाकी सब। अब पायल दिन भर घर का काम करती, सबका ख्याल रखती और खाली समय में ही इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती।
और उस दिन पायल परिवार में घुल मिल गई। उसे समझ आ गया कि सोशल मीडिया ही असल जिंदगी नहीं, बल्कि अपनी रियल लाइफ ही अपनी सच में जिंदगी है। कहानी से सीख। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, उसे कम से कम इस्तेमाल करो, रील्स बनाओ, लेकिन रियल लाइफ भी एंजॉय करो।